नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथवाइज सिंह सर में। और आज हम करेंगे मेंस का सॉल्यूशन जो 5 और 6 अक्टूबर के लिए ओली बोर्ड का पेपर था। तो चलिए देखते हैं कैसे क्या सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल है, एक समकोण त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, कर्ण इतना है, आधार इतना, तो साइन सी का हमें मान बताना है। तो साइन सी का मान होगा क्या? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस, यानी कि हमें परपेंडिकुलर निकालना है। और वो कैसे आ जाएगा? मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस में बेस का स्क्वायर बराबर में परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि अगर हम इसका होल स्क्वायर करते हैं तो 4 चौकू 16 तियां 48 और माइनस में 2 दूनी 4 तियां 12 हो गया, बराबर में पी स्क्वायर हो गया। तो 12 चौक 48, तो एक 12 हटा दोगे तो 12 तियां 36 बचेगा, यानी कि ये 36 बराबर में क्या हो गया? परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो पी बराबर में क्या आ गया? 6। तो यहाँ पर रखेंगे 6 हो गया, बटे में 4 रूट 3 हो गया, तो 2 दूनी 4 2 तियां 6 हो गया, रूट 3 बाई में 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला सवाल, ये सवाल आसान है लेकिन आपको पॉइंट पर दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पर क्यूब करते तो पॉइंट कितने के बाद आ जाता 6 नंबर के बाद। यहाँ पर करते 6 नंबर के बाद आ जाता। यानी कि अगर ऊपर से हम कॉमन लेते तो 1 2 3 4 5 6 आ जाते। इसी तरीके से नीचे देखेंगे, एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है, यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है, यानी कि 1/10 तीनों जगह से कॉमन आ जाता, तो 1/10 हो जाता। अब नॉर्मल आपका सवाल बन गया क्या? ए क्यू माइनस का बी क्यू, और बराबर में लिखेंगे तो a माइनस बी, और जो भी ब्रैकेट में हमारा निकल कर आएगा वही ब्रैकेट इधर जो नीचे लिखा हुआ वो सेम था। ठीक है, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया, यानी कि अब हमारे पास नॉर्मल बचा है 5/1 माइनस का 2/1, यानी कि घटाएंगे तो 5 से 2 गया 3, यानी कि 300 आ गया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते, ये हो गया, यानी कि इधर बचा क्या है? ये बचा 1/10 यहाँ पर लिखना चाहेंगे तो 10 की पावर में 5 बराबर में 3/10 इंटू में 10 की पावर के हो गया, 3 से 3 ये कैंसिल आउट, यानी कि 10 की पावर 3 इंटू में 10 की पावर-5 बराबर में 10 की पावर के। बेस सेम होता तो पावर जुड़ जाती, यानी कि 10 की पावर-2 आ जाएगा। यहाँ पर क्या किया कि 10 की पावर में के होगा, तो ये 10 की पावर में के हो गया, यानी कि लिख सकते हैं के बराबर में -2। अगला सवाल, एक वृत्त की जीवा AB को P बिंदु तक बढ़ाया जाता है। C वृत्त पर एक बिंदु इस प्रकार PC वृत्त की स्पर्श रेखा है, PC इतना है और पी भी इतना है, ए बी का मान। ठीक है, ए बी को पी तक बढ़ाया गया है, तो ये हमने बढ़ा दिया ए बी को पी तक। पीसी वृत्त की स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा मेरी तो बन नहीं रही है कभी बनती ही नहीं है, पता नहीं क्यों क्या हो जाता है इनको। तो यहाँ से इस तरीके से अब बनाएंगे जबरदस्ती। तो ये पीसी का मान, ठीक है, पीसी यानी कि कंप्यूटर पढ़ रहे हो ना अच्छे से, उसके बिना होना कुछ नहीं है। तो ये हो गया, और पीवी का मान हमें 15 दे दिया था, ए बी का मान हमें निकालना था। तो आपको पता है 24 का स्क्वायर बराबर में 15, और 15 प्लस का एक्स हो गया। अब हमें देखो पॉइंट में आंसर आ रहा है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 24 24 576 बटे में 15 हो गया, तो 15 तियां 45 हो गया, 15 चौकू 60 ज्यादा हो जाएगा, 12 बचा, 15 अट्ठे 120, 15 चौकू 60 माइनस का 15 कर दो, तो 8 से 5 गया 3, 3 से 1 गया 2, 23.4 आंसर। अगला सवाल, एक दुकानदार 100 रुपए के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है और 8% का लाभ कमाता है। तो कह रहा था क्रय मूल्य कितना होगा। देखो सिंपल सा इस तरीके का कभी आ जाए तो ये इस साइड ये इस साइड, यानी कि मार्क प्राइस हो जाएगा 108 और ये हो जाएगा सीपी। क्योंकि देखो मार्क प्राइस पर अगर हम डिस्काउंट देते तो ये क्या बन जाता है? एसपी बन जाता है, और कॉस्ट प्राइस पर अगर प्रॉफिट जोड़ देंगे तो ये भी एसपी बन जाएगा। इन दोनों को बराबर करोगे तो यही चीज आएगी। तो इसको आपको डायरेक्ट से याद रखना है। तो हमें अंकित मूल्य का मान दिया गया था, यानी कि 108 बराबर में 100 रुपए दिया गया था, हमें निकालना था 90 का। तो ये करेंगे, ये 12 बार चला गया, बाकी काट लो, नहीं काटना तो डायरेक्ट भाग कर दो, 1000 बटे 12, 12 अट्ठे 96 हो गया, 4 बचा, 12 तियां 36 हो गया। अब यहाँ पर 83 आंसर, अगर यहाँ पर 84 लिखा होता तब आप डायरेक्ट आंसर नहीं लगाते, तब आप आगे देखते, अगर पॉइंट के बाद 5 और 5 से बड़ा आता तो 84 आंसर हो जाता। अगला सवाल, एक हॉकी टीम से 20 और 18 वर्ष की आयु के दो खिलाड़ियों को दो नए खिलाड़ियों से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो हॉकी टीम के 11 खिलाड़ियों की औसत आयु 2 महीने बढ़ जाती है। नए खिलाड़ियों की औसत आयु क्या है? तो सबसे पहले तो भाई 20 वर्ष प्लस का 18 वर्ष, इनकी जगह पे नए खिलाड़ी आए हैं दो, बिल्कुल आए हैं। अब उनके आने से बढ़ गया है, कितना बढ़ गया? 2 महीने। तो 2 महीने का मतलब है 11 खिलाड़ियों में बढ़ा है, यानी कि टोटल 22 मंथ बढ़ गए। ठीक है, MON होगा ना।
तो इतने बढ़ गया। अब एक पे कितना बड़ा होगा, बटे में 2 कर दो, ये एक का आया, लेकिन ये भी तो टोटल मान लिया था, इसको भी तो 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमें एवरेज पर काम करना है। तो 19 वर्ष और इधर कितना हो गया, 11 मंथ आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आधी इंग्लिश आधी हिंदी चल रही है, कोई बात नहीं, आप समझ जाओ बस। कह रहा था एबी का एक ब्याज में इतने में निवेश किया, कुल वार्षिक लाभ इतना % दान में दी जाती है, तो ए का हिस्सा इतना है, तो दान दी जाने वाली धनराशि क्या है। देखो अगर प्रॉफिट टोटल 100% होता तो 75 तो दोनों में बांट दिया और 25 उसने खर्च कर दिया। अगर रेशियो में लिखते तो 25 एकम 25, 25 तिया 75, 25 चौकू 100, तो ये रहा होगा टोटल प्रॉफिट, ये रहा, उसमें से 3 बांटा गया, 1 दान में चला गया। हमें एक ए का मान दिया गया था, यानी कि 11 बराबर में 27637.5। अगर हम टोटल देखते तो 3 1 4, 3 1 4 और 1 1 2, यानी कि ये 24 बराबर हम निकालते, टोटल आ जाता हमारे पास निकल कर। ये टोटल कौन सा आया, जो इनमें डिवाइड हुआ था, यानी कि ये पूरा मान 3 का है, और हमें निकालना क्या है, दान में दी जाने वाली राशि, यानी कि 1 का मान हमें निकालना था। अब इसी की कैलकुलेशन करनी है और हमें आंसर निकालना है। तो सबसे पहले तो 3 अट्ठे 24 हो गया, फिर इधर करेंगे तो 11 दूनी 22 हो गया, बचा 5, 55, 1 बचा, 2 बचा और 5, 8 पन्ना 40, 8 दूनी 16, 4 20, हासिल लगा 2, 8 एकम 8 और 2 10, 25 अट्ठे 200, 200 में 2 जोड़ दिया तो 202 आ रहा। क्या बात है भाई, अच्छा एक कैरी हुआ था ना, तो 201 आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। करा था अशोक अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा अपने 3 बेटों में इस प्रकार वितरित करता है कि उमेश को कुल संपत्ति का इतना हिस्सा प्राप्त होता है और प्रकाश को शेष संपत्ति का इतना हिस्सा। यदि विकास को शेष संपत्ति का इतना हिस्सा प्राप्त होता है तो ज्ञात कीजिए कि संपत्ति का कितना हिस्सा अभी भी अशोक के पास है। भाई कुछ भी रहा होगा, उसने 3/10 उसने दे दिया, यानी कि 10 में से 3 भाग दे दिया, बचा कितना उसके पास, 7/10 भाग। इसी तरीके से 5 में से 2 भाग दे दिया, बचा कितना, 3/5 भाग बचा। उसी तरीके से 8 में से 5 भाग दे दिया, बचा कितना है, 3/8 भाग बचा। भाई ये शेष बचा था, शेष में से उसने इसमें से कुछ राशि दे दी थी, वो थी कितनी, 2/5, यानी कि इसमें से अगर इसको पूरी 5 मानते तो उसमें से 2 दे दी, 3/5 बची, इधर 3/8 बची, पूरी राशि मानी कितनी थी, 1 मानी थी। इसी का हमें निकालना था, तो कुछ कटने वाला तो है नहीं यहाँ पर, 8 पन्ने 40, यानी कि इधर हो गया 400, या तो ऐसे ही रेशियो पूछ लिया तो कोई बात नहीं, 7 तिया 21 तिया 63 बटे में 400 हो गया, यानी कि इतनी तो राशि बची होगी, बात खत्म हो गई। ठीक है, अगला सवाल। बाकी अगर प्रॉपर लिखते तो 400 टोटल राशि थी, उसमें से अब 63 बची है, इस तरीके से ये आंसर आता, लेकिन उसने ऐसे लिखा है तो वैसे भी ठीक है, क्या ही दिक्कत है। पूर्व पी और क्यू की आयु का अनुपात 1:2 था, 3 वर्ष बाद उनकी आयु का योगफल 32 वर्ष होगा, पी की वर्तमान आयु क्या होगा। देखो ये कह रहा था 3 वर्ष बाद, यानी कि अगर हमें प्रेजेंट में पहुंचना हो तो हमें दोनों के 6 माइनस करना पड़ेगा। देखो यहां पर ये क्या दिया गया, 4 वर्ष पूर्व का रेशियो दिया गया था, तो हमें अगर 3 वर्ष पहले जो प्रेजेंट में पहुंचना हो तो दोनों के 6 माइनस करना पड़ेगा। अब जब प्रेजेंट में पहुंच गए तो उससे पहले 4 वर्ष जाने के लिए हमें दोनों का 8 और माइनस करना पड़ेगा, 4 4 दोनों का, क्योंकि 4 वर्ष पूर्व यहां से जा रहे, तो हमें कुल मिलाकर 14 इसमें से माइनस कर देना। तो 12 से 4 चला गया तो 8 हो गया, और 2 से 1 गया 1। ये 18 मान किसका आया, ये इनके सम का मान आया है 18। हमें पी की वर्तमान आयु चाहिए, तो प्रेजेंट में कितनी हो गई, 6 वर्ष हो गई, और 4 वर्ष पहले का ये निकल कर आया, इसमें 4 जोड़ देंगे तो आंसर आ गया 10 वर्ष। अगला सवाल। एक वृत्त पर 4 बिंदु के एल एन एम इस प्रकार है कि के एन और एम एल वृत्त के अंदर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, एम पी एन इतना है, पी एम के इतना है, तो पी एल एन के मान। ठीक है भाई, ये हो गया के एल एन और ये एम हो गया, पी पर प्रतिच्छेद करते हैं, के एन की बात कर रहा था और एम एल की बात कर रहा था, ये पी पर प्रतिच्छेद। एम पी एन यानी कि एम पी एन, तो ये वाला एंगल कितना बोल दिया, 105 डिग्री बोल दिया। पी एम के कहाँ है भाई, पी एम और के ये मिला दिया, ये हो गया 35 डिग्री। हमसे पूछा था पी एल एन का मान, यानी कि पी ये रहा, एल ये रहा, यानी कि इसका मान। ठीक है, अब एक चीज बताओ, अगर हम ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लें तो ये भी तो थीटा होगा, क्योंकि सेम आर्क से बने हैं तो दोनों एंगल बराबर होंगे, एक ही आर्क से बने एंगल बराबर होते हैं सेंटर की परिधि पे जो बनते हैं। तो अगर हम देखें इस ट्रायंगल का ये वाला एक्सटीरियर एंगल हो गया, यानी कि 35 प्लस का थीटा बराबर में 105, तो थीटा बराबर में 0, 10 से 3 गया 7, 70 आंसर।
अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो या तो डिटेल से कर लो या तो फिर डायरेक्ट मान रखो। ए बी सी अगर बराबर कर लें तो हमें ऑप्शन में देखो सभी ऑप्शन अलग अलग मिल रहे हैं, तो हम मान रखते हैं। यहाँ पर 1 3 हो गया, यानी कि 3 का क्यूब करना, 3 की पावर 4, प्लस में 2 की, माइनस में 2 की पावर 4, माइनस में 2 की पावर 4, माइनस में 2 की पावर 4 और प्लस में 3 हो जाएगा। बटे में कर देंगे तो ये 3 हो गया हमारे पास। तो 3 त्रिका 9, 9 ने 81, माइनस में 2 दूनी 4 हो गया, 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 तिया 48, प्लस का 3 हो गया, बटे में 3 हो गया। तो ये सारे 3 से कट रहे हैं तो 27 तिया 81 और ये 16 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इधर करेंगे 28 माइनस का 16, तो 8 से 6 गया 2, यानी कि 12 चाहिए, एक ही ऑप्शन में 12। अगला सवाल करा था ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें डिफरेंस क्या हो, 2 का हो, यानी कि 29 2 31 आंसर। अगला सवाल कह रहा था 3 पासों को एक साथ फेंकने पर तीनों पासों पर आने वाली संख्याओं का योग कम से कम 7 होने की प्रायिकता क्या है। देखो 3 अगर पासे फेंकोगे तो उसमें मैक्सिमम सम कितना आ सकता है, 18, यानी कि कम से कम 7 चाहिए और फिर 7 वाला चेक करना पड़ेगा, 8 का भी 9 का भी, यानी कि 18 तक चेक करना पड़ेगा। इससे बढ़िया हम 6 तक निकाल लेते हैं ना, फिर माइनस कर लेंगे और क्या होगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कम से कम सबसे कम कितना आ सकता है सम, अगर तीनों पर हम लिखें तो वो 3 आ सकता है, तीनों पर 1 1 आ गया यानी कि 3। तो एक चीज पता लग गई कि अगर हम 3 के सम की प्रायिकता देखें तो पॉसिबिलिटी कितनी है, 1 है तीनों पर आने की। ठीक है, अगर हम यहाँ पर अब 4 का सम देखते हैं, 4 का सम 1 और 2 लिख सकते हैं और फिर इसके अलावा एक बार 2 आगे आ जाएगा, इसके बाद 2 एक बार आगे और आ जाएगा, यानी कि 4 के सम की प्रायिकता कितनी आ गई, यानी कि पॉसिबिलिटी 3 हो गई। ठीक है, अब आगे अगर कुछ रखोगे जैसे 1 और 3 रख दिया तब फिर 3 1 4 2 ही में बन गए, तीसरे की तो जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर हो गया। अब 5 के सम की बात करते हैं तो 1 और 1 हो गया और फिर 2 2 1 1 2 हो गया, 3 हो गया। अब एक चीज देखना, इसकी पॉसिबिलिटी सब में देखो 2 नंबर सेम थे, तो 2 नंबर सेम है, इसमें भी 3 बनेगी, यानी कि 5 के सम की इसमें 3 बनेगी। अब अगर हमने 1 और 2 3 रख लिया, 3 2 5 1 6 हो गया, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर 2 तो रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि यहाँ पर देखना 2 नंबर ऊपर भी कॉमन थे, यहाँ पर भी 2 नंबर कॉमन है ना, तो इनका भी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी कि अगर हम लिखेंगे 5 की सम की तो कितना हो गया, 3 और 3 6 हो गया। अब बात आ जाती है 6 के सम की निकालने की, यानी कि सबसे पहले 1 और 4, देखो 2 नंबर सेम है तो कितनी पॉसिबिलिटी हो गई, 3 हो गई। अगर हम 1 और 2 और 1 3 और 3 3 6 हो गए, यहाँ पर सारे नंबर अलग हो गए। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना पड़ेगा, जैसे एक बार 1 2 3 लिखा तो एक बार ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको। अब हम 2 को आगे कर लेते हैं तो 2 और 1 3 हो गया, फिर एक बार 3 आगे भी तो आ सकता है। एक बार हम 3 को ऐसे ही लिख लेते तो 2 1 हो जाएगा, यानी कि 3 1 और 2 हो जाएगा। 2 नंबर सेम थे, वहां तक तो बढ़िया चल रहा था हिसाब किताब, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ा गया। ठीक है, तो कितनी पॉसिबिलिटी आ गई यहाँ पर, 3 और 3 6 आ गई, यानी कि इसके लिए हमारे पास 6 निकली। और एक अगर हम 2 को रखते हैं तो 2 2 4 और 2 6, यहाँ पर भी एक ये बन गई। यानी कि अगर टोटल देखें तो 6 के सम के लिए बहुत इत्मीनान से करना ही पड़ेगा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा हम बता नहीं देंगे, आपको तसल्ली से सोचकर ये पेयर सोचने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 6 3 9 1 10 हो गया, तो 6 3 9 1 10, यानी कि टोटल अगर देखें टोटल कितनी हो गई, टोटल 20 हो गई। यानी कि ये 20 टोटल किसमें से आई हैं, टोटल कितनी पॉसिबिलिटी थी, टोटल 6 की पावर 3 थी, क्योंकि 3 हमारे पास पासे थे और एक में 6 का रहता है तो 6 की पावर 3 हो गया, यानी कि 20 बटे में 216 आ गया, यानी कि 4 पंजे 20 हो गया, 4 पंजे 20, 4 चौकू 16। अब टोटल अगर देखेंगे जो 6 से कम वाले और 6 से ज्यादा वाले, यानी कि 7 से स्टार्ट होने वाले, दोनों का सम कितना रहा होगा, 1 रहता है हमेशा। दो भी कोई दो इवेंट होते हैं उनकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालते तो उनका सम हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 से इसको माइनस कर देंगे तो हमें जो दूसरे निकालने थे वो पता लग जाएंगे। 54 से 5 गया 49 बटे में 54, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, कह रहा था एक्सप्रेशन ये दिया गया था, क्लोजेस्ट बताना था। तो सबसे पहले तो इधर देखो ये क्या लिखा है, 7, यानी कि 7 माइनस का 5√3 लिख सकते हैं इसे ब्रैकेट में। इधर अगर इस वाले टर्म को आप देखो, आप इसमें डिटेल में लिख रहे हो ना तो थोड़ा सा गलती कर रहे हो, क्योंकि लिखना नहीं है, आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बनेगा। 4 से 3 गया नीचे ए, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, यहाँ पर माइनस करो। ठीक है, तो ऊपर नीचे माइनस का हमने गुणा कर दिया तो वहां से ये निकल कर आया। इधर देखेंगे तो ये होल स्क्वायर हो गया, यानी कि होल स्क्वायर खोलेंगे तो 4 प्लस का 3
और फिर माइनस का 2 दूनी 4 रूट 3। इधर माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो माइनस का 7 हो गया, प्लस में 5 रूट 3 हो गया। तो ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया और 5 से 4 चला गया तो कितना बचा, 1 बचा, यानी कि रूट थ्री का मान 1.75। अगला सवाल, दो पेड़ों के खंबे को उन्नयन कोण इतने इतने हैं, पेड़ खंबे विपरीत दिशा में है, पेड़ खंबे की विपरीत दिशा में है, यदि पेड़ों की बीच की दूरी इतनी है तो खंबे की ऊंचाई। नॉर्मल हमसे सवाल है, ये इधर ये एक पेड़ है, इधर ये एक पेड़ है और यहाँ से इस तरीके से बने हुए हैं। ये 45 है तो ये कितना होगा, ये 60 होगा। कह रहा था हमें खंबे की ऊंचाई बतानी, यानी कि ये अगर 1 है तो ये भी 1 होगा और 60 वाले पे आ जाएंगे तो ये कितना बना देगा, ये बना देगा 1/, में √3। रहने दो, उसको 1/√3 आ जाएगा तो थोड़ा कैलकुलेशन में ज्यादा मेहनत, इसको मान लेते हैं √3, तो ये भी √3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी कि √3 प्लस का 1 का बराबर में दिया गया था 90 और हमें निकालना था √3 का मान। और देखो ऑप्शन में भी इसी तरीके से लिखा हुआ था तो आसानी से आ भी जाता। तो यहाँ पर √3 - 1 का ऊपर नीचे गुणा कर दो, ठीक है। तो नीचे a - b a + b, यानी कि ये दोनों कैलकुलेशन करोगे 2 बना देगा, इस 2 से ये 45 काट दो तो 45 √3 ब्रैकेट में √3 - का 1 आंसर। अगला सवाल, करा था दूध और पानी के घोल की मात्रा 100 लीटर है, जब हम घोल में 110 लीटर दूध और 130 लीटर पानी मिलाते हैं तो अनुपात 1:1 हो जाता है। प्रारंभिक घोल में पानी और दूध का अनुपात क्या था। तो अगर हम यहाँ पर देखें ये 100 लीटर था, 110, 130, अगर इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो कितना बन जाएगा, 340। ये लास्ट क्वांटिटी आ गई जो क्या थी, 1:1 में थी, यानी कि 2 बराबर में 340 तो 1 बराबर में 170, यानी कि मिल्क और वाटर दोनों कितने आ गए, 170 170। 110 लीटर दूध मिलाया गया, उसको अगर हटा देते हैं तो 60। 130 लीटर अगर पानी मिलाया गया, इसको हटा देते तो 40। 20 दूनी 40, 20 तियां 60, यानी कि 3:2 आंसर आ जाएगा हमारा। तो पानी पहले लिखा था तो 2 वाला रेशियो पहले आ जाएगा। अगला सवाल करते हैं। अब इस सवाल को देखो, वैल्यू पुटिंग से अगर आप लोग किए होगे तो बढ़िया है, उसमें मैं भी कुछ नहीं बता पाऊंगा एक्स्ट्रा, मैं भी वैल्यू पुटिंग करके सोल्यूशन करा दूंगा। ये लिखा हुआ था होल क्यूब कोसेक, ये ऐसे 2-3 सवाल आप अपने पास अलग से लिख के रखा करो, क्योंकि ये कम पूछे जाते हैं, फिर बाद में जब आ जाते हैं अचानक से तो फिर होती दिक्कत। ठीक है, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, तो होता क्या है कि a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a - b आ जाता है, यानी कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इधर लिख सकते हैं, क्योंकि इसका मान क्या होता है, इसका मान 1 होता है, तो इसमें इतना कोई था नहीं कुछ। तो अगर हम लिखना चाहें तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ये लिखा हुआ था और ये क्या आ गया ऊपर, ये तो 1 आ गया। अब नीचे हमें सॉल्व करना है, तो अगर इसको हम देखें तो 1 में कुछ लिखना पड़ेगा, इसको मत लिखो, ऐसा करो, यहां पर अगर देखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1 क्या होता है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और यहां पर देखेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा हमने यहां से ले लिया कॉमन, क्या ले लिया, साइन स्क्वायर थीटा ले लिया कॉमन, इधर बन गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1 और ये माइनस का है, ये तो बात समझ गए ना, नीचे में क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा था, और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। और ये क्या था पूरा, ये तो 1 में लिखा हुआ था, यानी कि 1 में ये कॉस स्क्वायर थीटा पूरा ही लिख देते एक बार, साइन स्क्वायर थीटा इनटू में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन थीटा होता है, 1 में टेन स्क्वायर थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा, तो टेन ऊपर जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, क्या हो गया, कॉट स्क्वायर थीटा, और इंटू में कोसेक स्क्वायर थीटा। और ये माइनस कहाँ से लगा दिए पता नहीं, लेकिन आंसर तो यही आएगा। अगला सवाल करा, एक खोखले अर्धगोलाकार टेराकोटा कटोरे की बाहरी और आंतरिक त्रिज्या क्रमशः इतनी है, तो वॉल्यूम बताना है, कुल वजन बहुत आसान है, 2/3 पाई आर का क्यूब माइनस का आर का क्यूब, और 1 सेंटीमीटर का इतना था तो इसमें 15 का गुणा और कर देंगे, टोटल आ जाएगा, तो 2/3 पाई 17 का क्यूब 49 13 और 1000 हो गया, और इंटू में 15 हो गया, तो ये करेंगे 3 पंजे 15 हो गया। अब 5 दूनी 10 हो गया, गुणे में 22/7 हो गया, इधर करेंगे तो 3 39 13 हो गया, 7 पंजे 35 हो गया, और 7 पंजे 35 7 नेम 63, और इधर करेंगे तो 9 दूनी 18। अब एक चीज देखना, ये था ग्राम में और ये था केजी में, यानी कि 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा,
और एक जीरो तो चला गया, 2 के बाद पॉइंट आएगा, तो एक ही जगह तो लिखा था, बस खत्म हो गया, यूनिट डिजिट 8 मिली गई थी। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था बाल्टी में 600 गेंदे हैं, अपराह्न 12 बजे गेंदों की संख्या 5% की वृद्धि, अपराह्न 2 बजे गेंदों की संख्या में 10% की कमी की जाती है, तो 2 बजे के बाद बाल्टी में गेंदों की संख्या क्या होगी। देखो 600 थी, 5% की वृद्धि तो 105 हो गया, फिर 10% की कमी यानी कि 9/10, तो 2 जीरो तो इधर चले गए, इधर करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5 होगा, और 5 दूनी 10, 2 तिया 6 हो गया, तो 3 एकम 3, 9 तिया 27, सभी जगह लिखा है, तो गुणा लिख कर लेते, 21 तिया 63, गोड़े में 9 हो गया, 9 तिया 27, हाथ से लगा दो, 9 छक्का 54 और 2 56। अगला सवाल, 9 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, बाकी जो भी आपको समझ में आता है मल्टीपल का ध्यान में रखते हुए आपको चलना है। यदि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम समापवर्त इतनी है तो दो संख्याओं के कितने युग्म संभव हैं। तो देखो आपको पता है दो नंबर का सम बराबर में एलसीएम इंटू में एचसीएफ होता है, तो यहाँ पर ए बी बराबर में ये आ जाएगा 9 गुणे में 72। अब पॉसिबिलिटी, अरे मैंने क्या ही किया, सेम चीज दोबारा लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर हमें इन्हीं का फैक्टर चेक करना है, बस हमें ये पता है कि इनमें आना चाहिए क्या, 9 और दोनों में आना चाहिए। तो यहाँ पर एक चीज देखो, 9 दोनों में आ रहा है, एक ये पॉसिबिलिटी बन गई। अब दूसरा देखो, अगर हम इसको 36 गुणे में 2 लिख दें तो 9 दूनी 18 लिख सकते हैं और एक तरफ 36 लिख सकते हैं, लेकिन इनका एचसीएफ निकालोगे तो वो 18 हो जाएगा, तो ये पॉसिबल हुआ, ये दूसरा पॉसिबल बिल्कुल नहीं हुआ। 24 तिया भी 72 होता है, कितना होता है 24, लेकिन 24 में 9 नहीं आता है। ऐसा नंबर आपको लेना पड़ेगा जिसमें 9 आता है, यानी कि यहाँ पर केवल देखो 9 अट्ठे 72 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है, 8 के 2 गुणे में 2 गुणे में 2, अब 9 चौक 36 ले लोगे, 9 दूनी 18 ले लोगे, और फिर 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 ने 72, 72 गुणे में 1 लोगे, लेकिन एचसीएफ 9 नहीं आ रहा, तो पॉसिबिलिटी कितनी बनी, केवल 1 बनी। अगला सवाल, पी और क्यू की गति का अनुपात 11:9 है, यदि पी क्यू इतने मीटर लंबी दौड़ में दौड़ते हैं, पी को दौड़ की लंबाई का कितना हिस्सा क्यू को शुरुआती बढ़त के रूप में देना चाहिए ताकि दोनों दौड़ लगभग बराबर की परिणाम के साथ समाप्त कर सके। तो सबसे पहले तो स्पीड का रेशियो 11:9 है, जब वो सेकंड कंडीशन में बोलता है बराबर समय में पूरा कर सके, भाई यही तो बोला है, क्योंकि भागना शुरू करेंगे एक ही समय में तो टाइम कांस्टेंट हो गया, तो डिस्टेंस में भी रेशियो सेम हो गया, यानी कि जब जो पहली कंडीशन में पी वाला अगर पूरी डिस्टेंस 11 दौड़ता है तो थी कितनी दौड़ 121, तो इसको कितनी बढ़त देनी पड़ेगी, 2 की बढ़त देनी पड़ेगी, तो आंसर आ जाएगा 22। अगला सवाल, रोहित ने राहुल को 8% प्रतिवर्ष के दर से साधारण ब्याज पर कुछ राशि दी, राहुल ने पहले वर्ष की समाप्ति के बाद 24,000 रुपए वापस कर दिए और शेष राशि 6% प्रतिवर्ष की दर से चुका दी। यदि द्वितीय वर्ष का ब्याज पहले वर्ष के ब्याज का 9/20 है, रोहित द्वारा दी गई वास्तविक राशि ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो देखो, अगर उसने x उधार लिया होता तो ब्याज कितना बन जाता, 108/100, सॉरी अमाउंट बन जाता, इसमें से उसने 24,000 रुपया दे दिया। कहने का मतलब है अगर पहले साल का ब्याज देखते तो इतना आ जाता, और दूसरे साल में उसने इतना रुपया दे दिया 24,000, तो दूसरे साल में राशि हमारे पास कितनी बची है, दूसरे साल में हमारे पास राशि इतनी बची है, समझना बात को। और अगर इस पर 6% का ब्याज लगाते, इस पूरी राशि पर 24,000 है, तो ये कितना हो जाता, 6/100 हो जाता। वो ये कह रहा था द्वितीय वर्ष का ब्याज पहले वर्ष के ब्याज का 20/9, 9/20 है, तो पहले का अगर 20 मान ले तो ये 9 हो गया। इसी को हमें सॉल्व करना था और हमें x का मान निकालना था, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये 0 से 0, 4 दूनी 8 हो गया, 4 पंजे 20 हो गया, इधर करेंगे तो 9 दूनी 18, ये ऊपर चला जाएगा 9 और 2, तो 6 तिया 18 कट जाएगा, यानी कि 3x बराबर में 5 का गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 का गुणा हम इसमें अब डायरेक्ट कर रहे हैं, तो 5 दूनी 10, x इंटू में 108/20 हो गया, माइनस का 24 पंजे 120 हो गया, 1 2 3, ठीक है। इधर करेंगे तो ये 4 पंजे 20 हो गया, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 हो गया, तो इधर 5 तिया 15x बराबर में 27x, और 12 पंजे में 60 हो गया, और 4 जीरो और 1 2 3 4, ठीक है। तो इधर 15 और 27 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 12, तो 12x बराबर में 1 2 3 4, 12 पंजे 60, यानी कि ये आ जाएगा 50,000। कह रहा था ए का कार्य 20 दिनों में, बी इतने दिनों में, ए और बी 7 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं तो कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। देखो अगर हम ये सवाल पूछ ले आपसे, ए 20 दिनों में, बी 15 दिनों में, तो दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे,
आप कहेंगे 20 गुणे में 15 बटे में 20 10 30 35, इतने दिनों में दोनों लोग मिलकर कर लेंगे। ये डायरेक्ट निकल कर आता है, ऐसे आपको बताया होगा कि ए x दिन में कर रहा है, बी y दिन में कर रहा है, पूछ ले ए भी कितने दिनों में करेगा, तो x इंटू में y अपॉन में x प्लस का y। तो ये इतने दिनों में 100% काम कर रहे हैं ना, तो 7 दिनों में कितना करेंगे, तो 100 अपॉन में 20 इंटू में 15 और इंटू में 35 हो गया, गुणे में 7 हो गया। ठीक है, तो इधर कर देंगे 20 पंजे 100, 5 तियां 15 हो गया, 7 पंजे 35, 7 तियां 21 और 3 24 हो गया, बटे में 3 हो गया। तो 3 अट्ठे 24 हो गया, 3 एकम 3 1 बचा, 3 त्रिका 2 बचा, सॉरी 3 छक 18, आंसर आ जाएगा 81.66%। अगला सवाल। अब इस सवाल में देखो भाई, a माइनस बी ए प्लस बी का फार्मूला लगाओगे तो ये तो 1 बना देगा जब माइनस करेंगे, और प्लस करेंगे तो 7 आ जाएगा। माइनस से हमें कोई चिंता नहीं है क्योंकि ऑप्शन हमें ऐसे दिए गए, हम सारा प्लस में लेके चलते हैं। ठीक है, तो ये 7 हो गया, इधर 11 हो गया, इधर 15 हो गया, इधर करेंगे तो इस तरीके से चला जाएगा। 32 के पहले क्या आ रहा होगा, 31 आ रहा होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3 3 3 6 हो गया। अगर हम आपसे बोल दें कि भैया इनका हमें एवरेज बता दो, आप इसमें एपी वाला फार्मूला भी लगा सकते हो, वही चीज मैं भी करूंगा, लेकिन किसी को नहीं याद होता तो कम से कम जो कॉन्सेप्ट पता है उससे तो कर सके। तो अगर हम बोल दे एवरेज निकालो तो क्या करोगे, डिफरेंस सेम है तो यही तो चीज आप करोगे। आप एकदम से बोलोगे कि इसका 35 एवरेज आ गया। टोटल टर्म कितने हैं, कैसे निकालते हो, 63 माइनस का 7 बटे में जो डिफरेंस चल रहा है प्लस का 1 कर देते हैं। तो 63 से अगर 7 का डिफरेंस करेंगे तो 56 आ जाएगा, 14 चौकू 56, यानी कि ये 15 आ गए टोटल, गुणे में 15 कर दो तो 15 पना 75, 15 तियां 45 और 7 52, यानी कि 525 आंसर। माइनस हम लेके नहीं चले, पहले ही आपको बोल दिया था। अगला सवाल सिंप्लीफिकेशन का है। सो सबसे पहले तो 13 तेरिया में 169 होता है, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 5 छक्का 30, गुणे में 5 चौकू 20 हो गया, तो 20 घटाएंगे तो इधर हो जाएगा 1 और 6 से 2 गया तो 4 हो गया, और प्लस में 510 हो गया। अब इसीलिए कहते हैं टेबल आपको ज़्यादा से ज़्यादा याद होने चाहिए तो ज़्यादा फायदा रहता है, और एक लाइन में गुणा करना भी आना चाहिए। देखो 41 और 26 लिखेंगे तो 6 एकम 6 और 6 चौक 24, 2 एकम 2, तो 24 और 2 जोड़ेंगे तो 26 हो गया, हाथ से लगा 2, 4 दूनी 8 और 2 10 हो गया। समझ में आई बात। अब 26 का टेबल याद होता तो 26 एकम 26 हो गया, 26 चौकू 104 और 2 106, डायरेक्ट कर लेते। ये चीज समझ में आ रही। और एक लाइन में ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे जरूरी नहीं इसी तरीके से लिखे करो। एक का 6 में गुणा 6 हो गया, फिर एक अगले में आएगा, 1 दूनी 2, 6 4 छंग 24, 24 2 26, हाथ से लगा 2, एक का सब में गुणा हो चुका, 4 दूनी 6 और 6 क्या हुआ भाई, 4 दूनी 8 होगा ना, 4 दूनी मैं 6 कर रहा। ठीक है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, कैलकुलेशन पे तो कमांड होनी चाहिए, पता लगे सवाल का सब कुछ पता है, कैलकुलेशन आप कर नहीं पा रहे। करा था एक दुकानदार ने एक टीवी को इतने में खरीदा और इस पर क्रय मूल्य से 60% अधिक मूल्य अंकित किया। उसने टीवी को निम्नलिखित में से किस तरीके से बेचा, और ये कह रहा था, ये कंडीशंस दी थी कि तरीके से सर्वाधिक लाभ अर्जित होगा और उसका मान क्या होगा। भाई देखो, जब लाभ उसे ज्यादा चाहिए तो उसे डिस्काउंट कम से कम देना पड़ेगा। तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है कि ये नहीं हो सकता, क्योंकि इन दोनों का सम हो रहा है 22 और 22 से अभी प्रॉफिट और घटाना ही पड़ेगा परसेंटेज। तो इसका मतलब कम डिस्काउंट किस पर है, इस पर है, तो प्रॉफिट इसी पर ज्यादा होगा ना। ज्यादा डिस्काउंट दे देंगे तो प्रॉफिट कम होगा, यानी कि बी वाले तो आंसर हो नहीं सकते ना। अब यहां पर देखेंगे तो ये कैंसिल आउट हो गया, 1.2, यानी कि 22 से पूरा 2 गया तो 20.8, इतना ये डिस्काउंट देना है। अब वो ये कह रहा था अगर सीपीएम 100 मान लें तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना हो गया, 160 हो गया। इस पर हम डिस्काउंट देंगे तो क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस। तो भैया अगर हमने इतने का डिस्काउंट दे दिया, कोई चीज 100 की रही, 20.8 का डिस्काउंट दे दिया, तो बची कितने की, 100 से अगर हमने 20 यानी कि 21 घटाया, इसको घटा रहे हैं 100 माइनस का 20.8, 100 से 21 घटाया 79.2 आ गया यहाँ पर निकल कर। तो इतना हमें डिस्काउंट दे दिया, यानी कि 79.2 डिस्काउंट दे दिया। अब इधर करेंगे, 2 पंजे 10 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, और एक जीरो से जीरो चला गया, यानी कि 500। ये पॉइंट हटाएंगे, रेशियो बना रहे हैं, अब इधर जीरो बढ़ गया, यानी कि 5000 रेशियो में 8 इंटू में 792 हो गया। इधर करेंगे 8 छंग 48, 2 बचा 8 दूनी 16, 8 पन्ने 40। तो डायरेक्ट देखेंगे प्रॉफिट कितना हो गया, 12 से 5 गया तो 7 हो गया, और 8 से 2 गया तो 6 हो गया, 7 से 6 गया, इतने का प्रॉफिट। यानी कि जब 625 की वस्तु थी हमारे हिसाब से, तो क्वेश्चन में 22500 की थी, प्रॉफिट कितने का हो गया, 162 का हो गया। अब हमें एक चीज तो पता लग गई कि यहाँ पर जीरो तो जाने वाले हैं सारे, 25 25 हम 625, 25 ने में 200 हो गया, 25 चौकू 100 हो गया, 4 नेम 36, 6 सत्ते 42, यानी कि यूनिट डिजिट 2 वाला आंसर होगा, ये हटा दो, आंसर लगा दो।
ठीक है, कैलकुलेटेड था थोड़ा, लेकिन हाँ आसानी से कर सकते थे। अगला सवाल करें, चलो फिर। कह रहा एबीसी की आय इतने अनुपात में है और उनके व्यय इतने अनुपात में है। सी की आय इतनी है और 2,000 रुपए बचाता है, तो ए की बचत कितनी होगी? आसान सवाल है। सी की आय 12,000 है, यानी कि अभी हम जीरो से काम नहीं करते हैं, ऐसे ही लिख लेते हैं, यानी कि 3 बराबर 12 हो गया, तो 5 बराबर कितना आ जाएगा? 20। और वो 12,000 है तो 2,000 रुपए बचाता है, तो खर्च कितना कर रहा है भाई? 10,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो भैया 5 बराबर में 10 दे दिया, तो 5 दूनी 10, ये कितना हो गया? 4 दूनी 8, यानी कि इसका डिफरेंस कितना हो गया? 12। तो कहीं 12 लिखा आंसर, क्योंकि हमसे क्या बचत पूछी थी, तो आय से हमने माइनस कर दिया, आंसर आ गया। कह रहा था व्हेन एन 11 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय 11 देन व्हाट विल बी द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एफ। आसान है भाई, देखो इनका डिफरेंस करो। माइनस का 1, 5 से 3 गया तो 2, 8 से 6 गया तो 2, 4 से 9 गया माइनस का 5, और एफ माइनस का 7। इनका सबका अगर सम करते हैं तो 0 आ जाए या तो 11 आ जाए, तभी डिविजिबल होगा। तो यहां से अगर देखा 2 2 4, ये 5 1 6 हो रहा, ठीक है, 2 2 4 और इधर हो गया 5 1 6, यानी कि माइनस का 2 आया इधर। इनका अगर डिफरेंस हमें प्लस का 2 मिल जाए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसलिए एफ का मान 9 रखना पड़ेगा, 9 7 का डिफरेंस प्लस का 2। इनको जब सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, यानी कि एफ का मान क्या रहा होगा? 9। अगला सवाल कह रहा था एक लंब पिरामिड का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसके आधार 18 सेंटीमीटर, एक समषटभुज पिरामिड की तिर्यक ऊंचाई। देखो पिरामिड की बात हो रही है और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, जैसे ही पिरामिड आपको दिखाई दे तुरंत कोण के ऊपर खोद दो। कोण कोण का क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई, सॉरी पाई आर एल, पाई आर एल प्लस का आर होता है। यानी कि अगर लिखोगे तो पाई आर एल प्लस का पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं। तो एक चीज बताओ, इसमें 2 का गुणा 2 का भाग कर दें तो ये 2 पाई आर क्या लिखा है भाई? शंकु में ये क्या होता है? ये आधार की परिधि, यानी कि यहां पर लिख सकते हैं आधार का परिमाप, आधार का परिमाप बटे में 2 इंटू में स्लाइंट हाइट प्लस में ये क्या लिखा है? आधार का क्षेत्रफल जो सर्किल में होता है, यानी कि आधार का क्षेत्रफल। ये डायरेक्ट फार्मूला हो गया, ये चीजें आपको याद हो गई होंगी अब, ठीक है। तो अब जैसे ही आपको प्रिज्म मिले तुरंत आपको बेलन के ऊपर पहुंच जाना है, काम हो जाएगा, यानी कि सिलेंडर के ऊपर, ठीक है। तो आधार का परिमाप क्या हो जाएगा भैया? 18 भुजा वाला समषटभुज है, यानी कि 18 गुणे में 6 बटे में 2 हो गया, इंटू में स्लाइंट हाइट हमें निकालनी है। आधार का क्षेत्रफल देखो मैंने आपको बताया था, अगर भुजा 2 हो तो एरिया √3, यहाँ पर भुजा 18 हो गई, क्या गुना हो रहा था? 9 गुना। तो 9 का स्क्वायर लिखो, 81 और √3 चिपका दो, ये एरिया हो गया जिसकी भुजा 18 है, समबाहु त्रिभुज की। तो ऐसे कितने त्रिभुज बने होंगे? 6 त्रिभुज, क्योंकि समषटभुज है तो 6 बने होंगे, तो 81 √3 ये हो गया, बराबर में क्या हो गया? 18 36 √3 हो गया। तो इधर करेंगे 18, ये चला गया, इसमें 18 करेंगे, 6 तियां 18, 27 तियां 81 हो गया, और इधर 18 कम 18 0, 18 दूनी 36 हो गया। तो इधर 2 तियां 6 हो गया, यानी कि 3l प्लस का, और इधर चला जाएगा 12 से 7 गया तो 5 हो गया, बचा कितना है? 9, 9 से 2 गया तो 7 हो गया, तो 75 √3 हो गया, यानी कि l बराबर में 25 √3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो आशा है आप समझ गए होंगे फार्मूला कैसे याद करना है। अब इसमें देखो कह रहा रेंज बताना, रेंज सिंपल सा होता है, सबसे छोटा नंबर पकड़ो, क्या लिखा? 2, और सबसे बड़ा नंबर इसमें देखो 89 दिख रहा है मुझे, तो इन्हीं दोनों का डिफरेंस कर दो, आंसर आ गया 87। इतना ही सवाल आसान होता है ये। चलो फिर ये थे टोटल 30 क्वेश्चन, और बताइएगा सोल्यूशन कैसा लगा। आशा है कि आपको पसंद आएगा, और जो भी कमियां लगती हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। स्कोर जो भी रहा हो मैथ सेक्शन में उसको भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो ओवरऑल भी स्कोर लिख देंगे तो बेटर होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।